देखते हैं कि भारत के वो कौन कौन से बल्लेबाज हैं जो भारत के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। अगर ये भारत के बल्लेबाज आने वाले मेलबोर्न टेस्ट में सही नहीं खेले तो निश्चित तौर पे भारत सीरीज हार सकती है। चलो कैसे करके ये तीसरा टेस्ट तो ड्रॉ हो गया है, इसको बचा लिया गया है। अभी हम चर्चा करेंगे किसने बचाया इस टेस्ट को। लेकिन जो भारत की बल्लेबाजी रही है ना, जो टॉप क्रम के बल्लेबाज हैं, इन्होंने पूरी तरह से कहते ना कि अपनी इज्जत को पूरी तरह से नीलाम कर दिया है। जिसके भारत के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को जाना जाता था, इन्होंने बिल्कुल उसके विपरीत काम किया है। आप रोहित शर्मा को देख लीजिए। अब रोहित शर्मा पहले टेस्ट में नहीं जुड़े थे, कोई इनका फैमिली रीजन था, बट ये दूसरे टेस्ट में कप्तानी करने आते हैं। तो भैया इनकी अगर आप 8 इनिंग उठा करके देख लो, वो न्यूजीलैंड वाली जो सीरीज थी वहां पे उन्होंने एक मैच में 52 रन बनाया और 52 रन के बाद उन्होंने खाता नहीं खोल सके अगले मैच में। उसके बाद 9 रन बनाए उन्होंने, फिर 18 रन और फिर 11 रन। ये तो चर्चा हुई भाई उस सीरीज की जब न्यूजीलैंड भारत खेलने आई थी। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया खेलने भारत गई तो पर्थ टेस्ट में रोहित शर्मा नहीं थे। दूसरे वाले टेस्ट में रोहित शर्मा खेले और बहुत ही बेकार प्रदर्शन रहा। जो फॉर्म अपने घर से लेकर के ऑस्ट्रेलिया में गए बिल्कुल वही कंटिन्यू रहा। भाई देखिए, क्योंकि ये भारत के कप्तान हैं, इनसे अपेक्षा भी ज़्यादा होती है। लेकिन यार इन्होंने दूसरा टेस्ट पिंक बॉल टेस्ट था, उसमें ये बहुत ज़्यादा निराश किए और पहली इनिंग में इन्होंने 3 रन और दूसरी इनिंग में 6 रन बनाए। ये ओपनिंग तो नहीं किए, बट ये है कि जो मिडिल ऑर्डर का जो भार इनको ऊपर था इसको संभाल नहीं पाए और पहली इनिंग में 3 रन बना पाए और दूसरी इनिंग में 6 रन बना पाए। अगर आप कप्तान होकर के फ्रंट से लीड नहीं करोगे तो अदर बल्लेबाज तो कोलैप्स वैसे भी कर रहे हैं। उसके बाद जो तीसरा टेस्ट खेला भारत ने गावा में, और पहली इनिंग में इन्होंने 10 रन बनाए। अब बताइए इनके 10 रन भारत के किस काम आने वाले हैं। तो ये रहा रोहित शर्मा का हाल। भाई रोहित शर्मा, कम से कम आप अपने कप्तानी की लाज रखिए, नहीं तो अभी कप्तानी भी आपके हाथ से जाने वाली है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली ने पर्थ टेस्ट में शतक लगाया। पहली इनिंग में हालांकि कुछ नहीं कर पाए थे, बट दूसरे वाली इनिंग में इन्होंने सेंचुरी लगाई और भारत की जीत में इनका अहम योगदान था। लेकिन जब भारत दूसरा टेस्ट खेलने डे नाइट में शिफ्ट होती है तो यार कहानी कुछ बदल जाती है। विराट कोहली भी बल्ले से कुछ कमाल नहीं कर पाते हैं। अगर इनके आंकड़ों की बात की जाए तो जो दूसरा मुकाबला खेला गया था उनमें इन्होंने कितने रन बनाए, तो विराट कोहली ने भैया 7 रन बनाए पहली इनिंग में और दूसरी इनिंग में 11 रन बनाए। इन्हीं बल्लेबाजों की बदौलत ही भारतीय टीम बहुत बुरी तरह हारी थी तो 10 विकेट से ऑस्ट्रेलिया मुकाबला जीता था। तो विराट कोहली का ये हाल रहा उस दूसरे वाले टेस्ट में। और जो तीसरा वाला टेस्ट अभी गाबा वाला था उसमें इन्होंने कितने रन बनाए, इन्होंने महज 3 रन बनाए। तो विराट कोहली जैसे बड़े बल्लेबाज जिनके कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, सीनियर खिलाड़ी हैं और युवा टीम आपके साथ गई है, तो यार आपको तो फ्रंट से लीड करना ही पड़ेगा ना। तो विराट कोहली का ये हाल रहा दूसरे टेस्ट और तीसरे टेस्ट में। तो भारत मुकाबला कहाँ जीत पाएगी भाई। और उसके बाद यशस्वी जायसवाल का भाई नाम अचानक इतना ऊपर ग्राफ चला गया। पहले टेस्ट में जिस तरह से इन्होंने जबरदस्त 150 रन के ऊपर रन बनाए तो हर किसी ने कहा भाई ये तो घर में भी कूटता है और बाहर ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे जा करके ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक गेंदबाजों का भी सामना जबरदस्त तरीके से कर रहा है। और मिचेल स्टार्क को इन्होंने बोला कि भैया आपकी बॉल बड़ी स्लो आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो उनको नहीं बोलना चाहिए था, नहीं तो मिचेल स्टार्क वो बात दिल पे ना लेते। उन्होंने ऐसी बात कही, मिचेल स्टार्क ने उस बात को दिल पे रखी। उसके बाद हर एक इनिंग में मिचेल स्टार्क ने ही उनको आउट किया और पहला टेस्ट को छोड़ दिया जाए। उसके बाद यशस्वी जायसवाल बहुत ज्यादा बेरंग से नजर आए। और यशस्वी जायसवाल के स्कोर की बात की जाए तो दूसरे टेस्ट में इन्होंने खाता नहीं खोला पहली इनिंग में। यानी कि आप पर्थ टेस्ट के बाद मिचेल स्टार्क भी फ्रेश होकर के आए थे और भाई वो भी सोच के आए थे चलो मिलते हैं, तुमको बताते हैं हम, अभी तुम बच्चे हो हमारे सामने। और दूसरे टेस्ट के पहले ही गेंद पर इन्होंने उनको LBW कर दिया था, खाता नहीं खोल पाए थे। और दूसरी इनिंग में भी ये कुछ नहीं कर पाए भैया, महज 24 रन बना पाए। तो ये दूसरे टेस्ट की बात कर रहे हैं हम यशस्वी जायसवाल के प्रदर्शन की। उसके बाद तीसरे वाले टेस्ट में पूछो ही मत, तीसरे वाले टेस्ट में महज 4 रन बना पाए। फिर आता है गिल का नंबर और गिल को तीसरे नंबर पे खिलाया गया। थोड़ा अच्छे टेस्ट में नजर आए थे दूसरे मुकाबले में जो एडिलेड में खेला गया था, उसमें गिल साहब ने अच्छी बैटिंग की शुरुआत में, बट वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए। और नतीजा ये रहा कि पहली इनिंग में इन्होंने 37 और दूसरे में 28 रन बनाए। शुरुआत तो इनको मिली बट उसको बढ़ा नहीं पाए और इसलिए पहली इनिंग में 27 रन बना पाए और दूसरी में महज 28 रन बना पाए। और इस तीसरे वाले टेस्ट में जो भारत हारते हारते मुकाबला बची, इसमें इन्होंने महज
1 रन बनाया, 1 रन बनाकर ये चलते गए। ये भारत के भैया टॉप बल्लेबाज हैं जिनके ऊपर भारत की बल्लेबाजी पूरी तरह से निर्भर करती है। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, ये 4 खिलाड़ी हो गए जिन्होंने भारत को भैया बैटिंग के लिहाज से बहुत ज्यादा शर्मिंदा किया है। चलिए, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हाँ, एक छोटा सा काम कर लीजिए यार, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने इस छोटे भाई का सपोर्ट करिए भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।